हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे एक वो भी यही भी एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लोगों को, क्योंकि शॉर्टकट ज़्यादा पसंद रहते हैं। तो लोग पूछते हैं यार कि विदाउट एक्सरसाइज कैसे लूज़ कर लें, जिम नहीं आना, या विदाउट वर्कआउट कैसे करें। ऐसा कुछ बता दो, कोई गोली खिला दो कि वो वेट लॉस हो जाए, या कुछ डाइट बता दो, डाइट कर लेंगे। उससे मतलब वर्कआउट नहीं करना है, हाथ पे नहीं हिलने चाहिए, टाइम नहीं है उसके लिए। कुछ ऐसी रामबाड़ बताओ हम्म, कि वेट लॉस हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग यार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि विदाउट एक्सरसाइज बता दो, विदाउट वर्कआउट बता दो, वो जनरली उनका जो माइंडसेट होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो यही होता है कि वर्कआउट, जिम जाके वर्कआउट नहीं करना है। वो ज़्यादातर उनका ये रहता है कि यार थोड़ा वॉक वगैरह कर लेंगे, थोड़ा हाथ पैर हिला लेंगे, घर में कुछ कर लेंगे, उसी से काम चल जाए तो बढ़िया है। तो ज़्यादातर लोगों का वही माइंडसेट रहता है। बट दोनों कवर करेंगे कि उन लोगों का क्या, जिनको बिल्कुल ही कोई मूवमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है, और उन लोगों का जो ये सोच रहे हैं कि विदाउट जिम जाए अगर कुछ हो सकता है, तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि चलो, अगर किसी को नहीं हो पा रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हम उस पर आएंगे कि यार हम क्या ये एडवाइस करते भी है कि नहीं करते, हमारे अकॉर्डिंग क्या ये एक सही अप्रोच है भी कि नहीं। वहाँ से फिर उसके आगे कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार किसी को अगर वर्कआउट नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, मतलब जिम नहीं जाना, बेसिकली एक्टिविटी नहीं करनी, तो क्या कर सकता है वो, अगर उसको वेट लॉस करना है तो। तो वेट लॉस करने की बात है, बिना एक्सरसाइज से कर सकते हैं। थोड़े बहुत बेसिक्स टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बीएमआर क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी स्लैश टीडीई वो क्या होता है। तो वो सारे टर्म्स थोड़ा पता होना चाहिए। उस अगर पता है तो उसके बारे में पहले सर्च कर लें, पढ़ लें उसके बारे में क्या होता है। तो वही बेसिक है कि अगर आपको मेंटेनेंस के नीचे खाना है, अगर क्या कहते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है बिना एक्सरसाइज के भी, अब वो डिपेंड करेगा कि कितने पेस से आप वेट लूज करोगे, कितने टाइम तक और कितना लूज करोगे, ठीक है। और कितने टाइम बाद आप टायर्ड और वीक फील करने लग जाओगे, ठीक है। टायर्ड वीक तो वो मतलब? सारे, हाँ हाँ, वो आगे बात करूंगा उसी, ठीक है। तो वो कितने टाइम बाद आप फील करने लग जाओगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके बीएमआर और मेंटेनेंस के बीच का डिफरेंस कितना है। क्योंकि अगर बिल्कुल ही सेडेंटरी हो तो मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी बीएमआर के क्लोज ही होंगी। बीएमआर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बारी हमारे व्यूअर्स को या लिसनर्स को। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आप दिन में बैठे बैठे कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं बिना हाथ पैर हिलाए, सिर्फ लेटे हुए हो, दैट इज हाउ मच कैलोरीज यूर बर्निंग। तो अजहर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल बैठे हुए हो दिन में, तुम जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो वो ही तुम्हारा बीएमआर है, राइट अजहर? बिल्कुल। तो वो ये डिपेंड करेगा, बिल्कुल सेडेंटरी हो या कुछ बिल्कुल ही पड़े हुए हो, तो बीएमआर और मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा क्लोज ही होंगे। तो थोड़े टाइम तक ही आप थोड़ा बहुत ही वेट लूज़ कर पाओगे, और एक टाइम के बाद आके आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक भी फील करने लग जाओगे, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाएगा, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली या थोड़ी बहुत या आपका लाइटली एक्टिव हो या मॉडरेट या जो भी है, तो उसमें भी मेन अल्टीमेटली आके आप वही सेम फीलिंग, टायर्डनेस और वीकनेस फील करने लग ही जाओगे। और कहने का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म में के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है ये चीज़, ये वेट लूज़ करना है एक्सरसाइज के बिना। और रही बात कि अगर आप सब कुछ सही खा रहे हो, मैक्रोज़ आपके सही हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ सही है, और एक्सरसाइज नहीं करनी बिल्कुल ही, और कैलोरी डेफिसिट में चले भी गए, तो क्या होगा? वो वही वाली बात वही कि आपकी गाड़ी में फ्यूल तो पूरा है, लेकिन टायर्स फ्लैट हैं। तो थोड़ी ही गाड़ी आगे चलेगी, उसके घर बाद घर गाड़ी करके चलेगी वो चौक पे। उसके बाद गिव अप कर जाएगी फुल एक टाइम पे आगे। हमारे सर कहते थे चौक पे चलती गाड़ी ऐसे घर घर करके। भाई चल भी जाएगी, उसका इंजन भी बोल जाएगा, मतलब तुम बिल्कुल ही चूस रहे हो गाड़ी को, धुएं निकल सब जाएंगे कुछ फिर बोल उसके। जाएगा। सो आई विल टेक इट फ्रॉम योर। देखो, बात यह है कि बहुत ही कतई बेकार क्वेश्चन है। मतलब लोगों को समझ जाना चाहिए कि पॉसिबल है बहुत शॉर्ट टर्म चीजों के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज पॉसिबल है, आप वेट लूज कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत वीकनेस आ सकती है, जैसे अजहर बोल रहा है, और फिर आगे जाके होगा भी नहीं। सी, ये उन लोगों के शौक है जिनको कुछ भी नहीं करना, लोगों का बस चले आज के टाइम में कि उनको खाना खाने के लिए भी मुंह हिलाना ना पड़े, उसके लिए भी मशीन आ जाए, ठीक है। मशीन आ जाए या कोई ऐप आ जाए उसके लिए। हाँ, उनको बस जीप जीप का स्वाद मिल जाए और खाना अंदर चला जाए, तो लोग आजकल कुछ करना नहीं और चाहते। बॉडी फैट ना हो और बस।
बॉडी फैट गेन ना हो। हाँ, और रिजल्ट पूरे चाहिए। एक पिल मिल जाए जिससे वेट लॉस है, भाई मतलब क्या है इन चीजों का? क्या मतलब है इन चीजों का? तुम्हें कुछ नहीं करना और रिजल्ट तुम्हें पूरे चाहिए। तुम्हें पैसा कमा के मुकेश अंबानी बनना है और घर पे लेटे हुए हो पूरे दिन। ऐसे नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें चूतिया बना रहा है, तुम बने जा रहे हो। ये सब चूतियापंती की बातें हैं, ये सब नहीं होगा, ठीक है? मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्वेश्चन पे। इसलिए तो वो वाली कंपनीज बहुत चल रही बहुत है ज्यादा आजकल। डिसेंसी से मेरा जवाब वही था, बहुत ज्यादा डिसेंसी रख के मैंने जवाब दिया। सही। ये इंडिसेंसी से रख दिया थोड़ा सा। और बात सुनो, लोग भागेंगे भी। अभी मैं डाल दूं इंटरनेट पे कि मैं 100 रुपए में डाइट प्लान दे रहा हूँ, कम से कम 50 लोग आ जाएंगे कि तुम्हारा वेट लॉस, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी और वेट लॉस हो जाएगा। तो सबके सब आ जाएंगे, क्योंकि लोगों ऊपर को से कुछ करना ही नहीं आजकल। वो वाली ये जो कंपनी है ना मील रिप्लेसमेंट वाली, ये क्यों इतनी करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रही है? इस वजह से तो कमा रही है। बताओ। इन्हें पता चल गया लोगों को मील क्या चाहिए। मील रिप्लेसमेंट का क्या उसमें मतलब यही है? करते हैं। तुम रोटी सब्जी और लगभग सोयाबीन लगा लो, रोटी सब्जी सोयाबीन लगा के छोड़ रहे हो, तुम अपना बैलेंस मील छोड़ छोड़ दो रहे हो। बस, ये क्या दे रहे हो शेक पियो तुम? और जादू। शेक में भी क्या है भाई साहब? प्रोटीन और माल्टोडेक्सट्रीन डाल के तुम मील रिप्लेसमेंट दे रहे हो। एम्प्टी कैलोरीज, दैट इज नथिंग। हर प्राइस जगह से उसका पागल बनाया हाइड्रोलाइज जा से रहा ही है और महंगा तुम है। लोग बन रहे हो, और तुम बन रहे हो। प्राइस हाइड्रोलाइज से भी महंगा है। प्राइस उसका बनो भाई बनो, ऑप्टिमम क्वालिटी मेरे प्रोटीन को होता कोई है ना, दिक्कत उससे नहीं। ही महंगा है। और तो क्वालिटी उसकी कुछ नहीं रहती। अल्टीमेट करते वो भी वही है कि कैलोरी बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ। तो प्रोटीन आप बस खाने की जगह उन्होंने अपने सप्लीमेंट्स लगा दिए, शेक्स दे दिए, तो उसमें कैलोरीज वगैरह कुछ है नहीं, बाकी प्रोटीन थोड़ा बहुत मिल रहा है। प्रोटीन भी दे रहे हैं तो बहुत कम मिल रहा है, और उनके खुद के सप्लीमेंट इतने महंगे होते हैं, जो कि नॉर्मल जो सप्लीमेंट हमारी जो बॉडी जो ब्रांड्स होती है जो हम लेते हैं वे प्रोटीन, उससे भी डबल रेट्स का। और मार्केटिंग में इतना माल्टोडेक्सिन खर्च करते हैं, वगैरह कहाँ से जैसे, निकालेंगे एवरेज? हाँ माल्टोडेक्सिन वगैरह से इंग्रेडिएंट अलग पड़े होते हैं उनमें। और बढ़िया बात बताऊं, उसमें वो सब ये भी ऐड कर लेते हैं। हमने विटामिन डी ऐड कर लिया, विटामिन ए ऐड कर लिया, ई ऐड कर लिया, के ऐड कर लिया, और साला डाइजेस्ट कुछ नहीं होता उसमें से। तुम्हें कैसे पता कि क्वालिटी क्या है उस विटामिन की जो तुम्हारे डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? सब्जी से, फ्रूट से जो चीजें ले रहे हो, कम से कम डाइजेस्ट होंगी। और इसी चीज से मुझे याद है ना, जो ये क्वेश्चन है, ऐसे ना बहुत लोग आए हैं मेरे पास, लाइक बहुत लोग आए हैं, स्पेशली अंकल्स। मेरे आते पापा हैं, के बहुत लोग दोस्त आते हैं। मेरे पापा के बहुत दोस्त हैं, जब से उन्हें पता लगा मैं डाइट वाइट देता हूँ, मैंने रिजल्ट दिए हैं बढ़िया। हाँ। तो काफी लोगों ने, हाँ भाई हमारी भी डाइट बना दो भैया, हमारी भी बेटे बना जिम दो। तो नहीं जा सकते यार, डाइट बता दो हाँ, बस। मतलब और जिम सबको तो लगता कहाँ ही है जाएंगे इस उम्र डाइट में, जिम को जाएंगे? डाइट बनाना ऐसे काम है। मैं बोलूँ अंकल मेरे को फोटो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वेट चाहिए, मेरे को हाइट चाहिए। बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, मुझे बस डाइट बता दो। डाइट अब बता मैं दो। क्या बताऊं? कम से कम 10 लोगों को मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, अंकल जितना खा रहे हो ना, उससे एक एक रोटी कम कर दो। बिल्कुल सही तरीका। थोड़े दिन के लिए तो खुश हो ही जाएंगे उससे। हाँ, और दूसरी सबसे कॉमन एडवाइस, अंकल अपनी डाइट तो एक एक रोटी कम हो गई, और दूसरी चीज ये अपनी वॉक बढ़ा लो। भाई इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? और आगे से जब आप बताए, अंकल बेटा वॉक तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बिजी बहुत रहता हूँ। मतलब वो बंदे वॉक भी करने को तैयार नहीं है, और उनको वेट लूज करना है। उससे मेटाबॉलिज्म तो लूज हो ही रहा है, और साथ साथ एज रिलेटेड जो सार्कोपेनिया होता है, जो एज के साथ साथ जो मसल लूज होता है, वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा उससे। इससे मुझे याद आया, मैंने परसों ही रिसर्च पढ़ा है कि मतलब रिसर्च में पाया गया है, द रोटेटर कफ मसल्स, जो लोग एक्टिव नहीं होते उनकी रोटेटर कफ मसल्स बिल्कुल खत्म हो जाती है 80% तक। तो सोचो तुम्हारे शोल्डर जॉइंट का क्या हाल होता होगा। मतलब इफ यू आर वो नॉट पहले से ही यूजिंग देम, खत्म मसल है, उसको और खत्म हो जाती है वो। एग्जैक्टली हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, जो उसको नहीं चाहिए वो निकाल देगी। तुम प्रोटीन नहीं ले रहे हो, उसको नहीं चाहिए, निकाल दो भाई, हमें यूज नहीं है। हम वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है वो चीज, वो निकल गई, तुम्हारी यूज नहीं हो रही, तो सोच लो। और फिर तुम बोलते हो मेरे को कंधे में दर्द है, जॉइंट में, यहाँ घुटने में दर्द है। भैया मसल यूज नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा जॉइंट को, तो दर्द ही रहेगा। अबे भाई ये सब तो बाद में बोल रहा था, पहले बेचारा कुछ वो उम्मीद लेके आया था कि वो कुछ बताएंगे, तुमने तो पहले ही पहले ही बैच छोड़ कर दिया। दिया, पहले ही बैच कर दिया। अब वो सुनेगा भी नहीं भाई, अब वो बेचारा डिसअपॉइंट हो गया होगा यार, कि मैं तो सोच के आया था ये सब दिखेगा, हाँ, ये मैंने सब इसीलिए बोलेंगे इसमें। तो इसका पार्ट आगे डाल देना, तो बीच में थोड़ा सा। अच्छा बाद में आ गया। चलो तो जो लोग, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके लिए। हाँ आराम, कि तुम बता जो लोग उम्मीद लेके आए हैं वो तुमने भी उनके करा लिए है थोड़ा अपने कुछ अब्बा बता का देता हूँ। फैट, अपना का फैट। हाँ मैं अभी उससे वही बताता, मैंने खुद भी करा, अपने फादर का ही करा है मैंने। तो
वैसे अगर सिर्फ वेट लॉस की या फैट लॉस की बात करें तो हाँ कर सकते हो आप, बिना कुछ करे भी कर सकते हो। बिकॉज वेट लॉस का तो बेसिक फंडा ही वही है कि आप जितनी कैलोरी यूज कर रहे हो उससे कम यूज करने लगोगे तो बॉडी आपके फैट स्टोर से यूज करने लगेगी उसको। बट जितना सिंपल ये है उतना सिंपल एक्चुअली वर्क नहीं करता, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, बट इसके अंदर भी डीप डाउन बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप स्टार्ट करोगे वेट लॉस, चाहे एक्सरसाइज के साथ करो एक्सरसाइज के बिना करो, स्टार्टिंग में तो आपका वेट लॉस हो गई। एक्सरसाइज के साथ थोड़ा ज़्यादा होता बिकॉज उसमें कैलोरी बर्न ज़्यादा होती, विदाउट एक्सरसाइज थोड़ा सा कम होगा, बट होना तो है ही। बट जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो फिर वो लॉन्ग टर्म एक तो बहुत जल्दी वो रुक जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पहले से कम हो गया है, मसल मास तो पहले पहले भी कम था, हो सकता है और भी ज़्यादा डाउन चला गया अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट पे चले गए हैं तो। बॉडी मसल भी यूज़ करने लगती है एनर्जी के लिए फैट के साथ साथ, तो मसल मास और डाउन हो गया, तो बॉडी जितनी पहले कैलोरी बर्न कर रही थी उससे भी कम कैलोरीज बर्न कर रही है। और आपकी डाइटिंग करने की वजह से अब तो भूख भी बढ़ गई होगी थोड़ी, अगर आपने क्रैश डाइटिंग करी तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो अगर 5 किलो आपने लूज कर लिया तो आप इजीली 8-10 किलो और गेन कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जा रहे हो कि यार अभी बिना खाए पिए कर लूँ। तो वो बॉडी को करेक्ट तो बॉडी को जो है वो करेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है कि वो एक सस्टेनेबल तरीके से फैट लॉस कर सके। वही इन दोनों ने ही बताया, अभी तुमने ही बोला। बट फिर भी अगर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका फिर भी ये माइंडसेट है कि ठीक है चले थोड़ा सा वेट लूज हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी होता है ना कि वेट बहुत ज्यादा होता है तो वो ऐसी पब्लिक स्पेसेस पे जाने से कतराते हैं कि यार मैं इतना वेट लेके जाऊंगा लोग मेरे को जज करेंगे, थोड़ा सा घर पे कम कर लेता हूँ फिर उसके बाद सक्सेस करूंगा। वो भी लोगों का एक माइंडसेट होता है, तो आई अंडरस्टैंड वो माइंडसेट है, हालांकि वो नहीं होना चाहिए। वे ऐसा नहीं है कि जिम फिट बंदों के लिए होता है, जिम सबके लिए होता है। एक्चुअली जो फिट नहीं होते उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा उनके लिए होता है रात दिन उन बंदों के जो फिट है। तो जिम आपको अगर कितना भी बॉडी वेट हो आपको जाना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा मैं थोड़ा शेप में आ जाऊं फिर जाऊंगा, नहीं तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, इसका क्या होगा, तो उसके लिए आप फिर भी हाँ एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आदन ने बताया कि जितना भी आप खा रहे हो, यश ने बताया था कि अंकल से बोला जितना भी आप खा रहे हो उससे थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करो ताकि थोड़ा सा एनर्जी एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा जल्दी और थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी स्टार्ट करो ताकि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा बढ़े। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा डाइट में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइबर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करो, ये सब चीज़ें ऐड करो, स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हेन यू फील लाइक कि हाँ आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है कि अच्छे से करोगे तो 1 महीने के अंदर आपका अच्छा वेट लॉस हो जाना चाहिए, थोड़ा एक्टिविटी अगर आपकी चल रही है तो। उसके बाद तो देखो जिम तो आपको जाना ही है, आज नहीं तो कल बॉडी को ट्रेन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, आप फिर दोबारा बढ़ जाएगा वेट। तो जिम तो जाना ही है। बट अगर नहीं जाना है तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, वाटर इनटेक भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि रिसर्च में ये भी है कि जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करते हो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर उससे भी बढ़ता है, वाटर इनटेक से भी बढ़ता है। तो वाटर इनटेक भी अच्छा रखोगे और फूड इनटेक अच्छा रखोगे, बाहर का कम खाओगे, शुगर वगैरह कट डाउन कर दोगे अपनी डाइट से, ये बेसिक चेंजेस भी अगर कर दोगे तो कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस तो आएंगे डेफिनेटली। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज अच्छे से स्टार्ट करनी है। इसके आगे किसी को कैरी ऑन करना है? ये इतने सारे चेंजेस बता दिए तूने आराम कि वाटर हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया। हाँ तो ये इतने सारे चेंजेस सोच के ही लोग स्टार्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन बहुत बेसिक चेंजेस है हाँ, और हमने चेंज सारे बहुत अच्छे चेंजेस बताए, यही सब नहीं, मेरे changes कहीं से तो अच्छे हैं। स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको। सी द थिंग इज, मेरे को प्रॉब्लम ये है जो बंदा जिम जाने के नहीं सोच रहा है वो बंदा सीरियस नहीं है और वो इतने चेंजेस भी नहीं करेगा। हाँ, दोनों हाँ, वही तो। ये बात मैं मानता हूँ, जो तुमने पॉइंट्स बताया बहुत इजी है, बहुत इजी है और बहुत कॉमन है। सबको पता होता है पानी ज्यादा पीना है, सबको पता है वेजिटेबल ज्यादा खानी है, सबको पता है हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, और सबको पता है कि ये सब करना है, पर तब भी कोई नहीं करता है। इट इज जस्ट दैट, सबको पता है एक्सरसाइज करनी है पर तब भी उन्हें बिना जिम जाए भी वेट लॉस करना है। बिल्कुल सही पॉइंट करा आजान, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सहमत हूँ, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अंकल्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। हमारे कैटेगरी के जो अंकल जाते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होता है, उनका माइंड मेकअप बहुत डिफरेंट होता है। तो एकदम परफेक्ट पॉइंट्स है। तो लेकिन बात यही है, उन्होंने वो चीज करनी नहीं है। नहीं, अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो ना तो उस टाइम तो मोटिवेशन हाई होता है, तो आप 1-2 हफ्ते तो खींच लेते हो उस चीज को, और 1-2 हफ्ते में अगर आपको रिजल्ट अगर प्रॉपर आ गए, कुछ आपको चेंजेस फील हुआ तो उसके आगे भी कंटिन्यू करते हो।
वो अलग बात है कि 1-2 हफ्ते बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो डिसअपॉइंट होकर बंदा छोड़ देता है। बट अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि हाँ उसको बंदा थोड़ा आगे लेके जाता है कि हाँ ये करने से मेरे को रिजल्ट आ रहे थे तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। तो इस मतलब जो कह रहे हो कि नहीं करते, वो अगर किसी रैंडम बंदे को बोलोगे तो वो नहीं करेगा। बट जिसने कॉन्शियसली सोचा है कि मेरे को कुछ करना है चेंज, उसको अगर इतने बेसिक चेंज तो वो कर ही लेता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना तो वो 1 हफ्ता तो खींच ही देगा कि हाईली मोटिवेटेड आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये बेसिक चेंजेस तो वो कर ही सकता है कि मैं 1 रोटी कम खा लूंगा शाम को, सुबह को, और थोड़ा सा वेजिटेबल खिला दो मेरे को, सैलेड दे देना मेरे को, और पानी ज्यादा पीऊंगा। तो ये सब तो वो कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सी मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म चीज है, जो आती है और हाँ चली जाती है। हाँ, तो यही चीज है, अगर तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो वो रहना। और एंड आई गारंटी ऑल दीज 4 पॉइंट जो अरब ने कवर करे हैं ना, सबके सब अगर एक साथ भी अप्लाई करोगे बिना एक्सरसाइज करे, इट विल ऑल वर्क, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी मसल भी टिकेगी, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्लान ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। वो शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करेगा, क्योंकि मसल बनता है एक्सरसाइज करके, एंड मसल इज द ऑर्गन ऑफ लॉन्जेटिविटी। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप सबको। तो मसल होगा आपके पास, तभी आपका आगे जाके जिंदगी भर वेट लॉस हो सकता है, जब आप चाहें। क्योंकि मसल क्या, रेस्ट में भी हाँ, रेस्ट में भी जितनी ज्यादा मसल आपकी बॉडी में होगी, उतना आपको फैट लूज करने में आसानी होगी जिंदगी भर। ये याद रखना जब भी आप चाहें। ये सोचना ही क्यों है कि मेरे को 6 दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या 7 दिन करनी पड़ेगी। 3 दिन करके भी तो हो सकता है। 3 दिन एक्सरसाइज करके भी तो वो सारे बेनिफिट्स ट्रू उठाए ट्रू जा सकते ट्रू हैं। ट्रू। बिल्कुल ना करने से अच्छा है तो बिल्कुल ना लोगों का करने ये से भी हाँ, हफ्ते में 2 बार भी चल जाएगा। हाँ, 2 बार भी चल जाएगा। एक दिन अपर बॉडी कर लो, एक दिन लोअर बॉडी कर लो, बहुत तरीके हैं भाई वर्कआउट्स करने के। लोगों का यही मिसकंसेप्शन रहता है कि यार मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने का मतलब जो है वो 5 या 6 दिन तो हाँ, कम से कम करनी ही 5 पड़ेगी। या 6 दिन करनी तो मैं पड़ेगी। उनसे लोगों से यही बोलता हूँ कि यार रेगुलर का मतलब ये है कि अगर आपने 3 दिन का डिसाइड किया है तो आप 3 दिन रेगुलरली कर रहे हो, उसको होता है रेगुलर करना, उसको रेगुलर होना उसको बोलते हैं। कि आपके प्लान में 3 दिन का वर्कआउट है, आप एवरी वीक 3 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो वो भी आप अपने आप को रेगुलर ही कहोगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन कर रहे हो तो वो रेगुलर नहीं है, नहीं वो भी वैसे भी 180 मिनट्स टू 100 मिनट्स टोटल अगर आपका वर्कआउट रहता है पर वीक का, तो भी आप कम से कम हेल्थ बेनिफिट्स तो ले ही सकते हो अपनी एक्सरसाइज से, भले ही फैट लॉस वेट गेन ना होता था, बट हेल्थ बेनिफिट्स तो आएंगे ही। तो अगर 3 दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो तो 3 दिन से स्टार्ट करो, बट जो भी आपने प्लान करा है उस पर स्टिक रहो। अगर आप 3 दिन के लिए कंफर्टेबल हो तो 3 दिन करो, कोई इशू नहीं है, वो भी रेगुलर में ही आता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बिल्डअप कर सकते हो उस पर। हाँ, और देयर वाज़ अ टाइम जब 2-3 साल पहले जब मैं सिर्फ 4 दिन ही वर्कआउट करता था और अच्छा खासा मसल मास कैरी कर रहा था, मेंटेन कर रहा था और इंक्रीज भी मैं हो तो रहा आजकल भी 4 दिन ही था। कर तो रहा हूँ, पता नहीं मेरे से क्या हो रहा है, हाँ, वर्कआउट ही नहीं हो रहा है आजकल। तो वो जनरल पॉपुलेशन जिनको सिर्फ वेट लॉस करना है, उनको तो फिर 6 दिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में भी हो सकता है। टोटली एग्रीड। मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो उनको मैंने 4 या 5 दिन का भी वर्कआउट दे रखा है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस बहुत है या फिर कुछ भी चीजें हैं, इट ऑल वर्क्स यार। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, अपने दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि मुझे वर्कआउट नहीं करना है। कि ये कोई वो नहीं है कि आपको जाके बहुत ज्यादा वेट उठाना है, आपको जाके मतलब तोड़ ही देना है रोज, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू बी एक्टिव, ताकि आपकी मसल बने या टिकी रहे बॉडी में। ये नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। मतलब अगर आपने सोचा है कि मेरे को वर्कआउट करना है, तो हफ्ते में 4-5 दिन 3 दिन भी चलेगा, इट इज टोटली फाइन। और एक्सरसाइज इतनी जादुई चीज है ना कि अगर आपने 3 दिन उसको रेगुलर कर लिया ना, जो उसके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू होंगे जब आप फील करना शुरू करोगे कि हाँ कितना अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके, या एक हेल्दी बॉडी कैसी फील होती है, तो वो एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वो 3 के 5 दिन का हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मैं तो और लोगों ऐसी को ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल बेनिफिट्स तो है ही साथ में, और मेंटल बेनिफिट्स इतने हैं ना, तुम सोच नहीं सकते। यूल फील लाइक, जब आप एक्स्ट्रा 2 रैप निकालने शुरू हो जाओगे ना अपनी बॉडी के गिव अप करने के बाद, यूल फील लाइक गॉड वाली फीलिंग आती है। वो मतलब मेंटल टफनेस इतनी आती है उस पे। गॉडली फीलिंग। और वो हर जगह वर्क करता है, ये नहीं कि जिम में वर्क कर रहा है, वो हर जगह वर्क करता है। फिर तुम सोचो कि मैं कुछ भी कर सकता मैं अपने फादर का एग्जांपल अदन ने बोला था, उनका एक बार बता देता हूँ कि हमने भी वेट लॉस किया था, बट जैसे लोग समझते हैं विदाउट कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, एक्टिविटी थी, बट जिम वर्कआउट या सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट नहीं करा था। 4 हफ्ते करा था हमने, उसके बाद नहीं करा था, बट 4 हफ्ते करा था हमने। तो उसमें बेसिकली वैसे मेरे फादर जाते ही हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते हैं, योगा वगैरह करते ही हैं। ओवरवेट थे थोड़े काफी, मतलब आई थिंक 110 kg उनका वेट था। तो हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम में नया नया ट्रेनर बना था, तो मेरे में बहुत करंट था उस टाइम के, मैं करूंगा ट्रेन आपको। तो वो घर पे भी था मैं, और लॉकडाउन लग गया था शायद, लॉकडाउन थोड़े दिन पहले की बात है।
भाई तो तेरे पापा मान गए ना, तेरे पापा मान तो गए। मैं अपने पापा को पिछले 2 साल से कह रहा हूँ मैं आपको ट्रेन करूंगा, उन्होंने मेरे को नहीं, वो एक 4 बार हफ्तों भी के लिए मौका माने नहीं थे, दिया उसके बाद नहीं माने। उसके यार। आप पता मेरे क्या को तो बोलते हैं? मेरे को एक दिन का भी नहीं मिला ना मौका, खाने पे भी नहीं और वर्कआउट पे भी नहीं। और खाने पे टोक दो तो ऊपर से डांट और पड़ती है कि मुझे खाने भी नहीं देते ढंग से। ऐसे थोड़ा ना होता है, पंजाबी हैं हम, सब कुछ खाना चाहिए। हमारे भाई पंजाबी जैसा ही माहौल है भाई, ऐसा ही रहता है यहाँ पे कि भाई खाएंगे भी नहीं तो जी किस ले रहे हैं फिर, कमा किस ले रहे हैं, सही है, ये माइंडसेट रहता है। कंटिन्यू। तो मैं उसकी बात कर रहा था कि हमारा भी 4 हफ्ते ही चला था, उसके बाद दोबारा मेरे को मौका नहीं मिला। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे पैसे दे तू, फिर मैं तेरे से ट्रेनिंग लूंगा। उल्टा हिसाब है कि भाई मैं पैसे लूंगा ट्रेन होने के मैं दूंगा तो कुछ भी नहीं, मैं लूंगा पैसे ट्रेन होने के। मैं कहा यार चलो तो ठीक है, पापा का ओके। बनता है यार, हाँ, अब अब्बा का तो चलता है। पापा का बनता है, पापा इसमें का कोई बात हाँ उनको दे। अब तो मैं बाहर आ गया, अब उनको एक ट्रेनर हायर करवाना पड़ेगा मेरे को। उनको भी, घर वालों को और मम्मी वगैरह को भी कराना पड़ेगा, अम्मी को भी कराना पड़ेगा। हाँ तो तो मैं वो ले उनकी बात लूंगा। कर रहा था कि हमने 4 हफ्ते करा। हमने 4 हफ्ते करा, उसमें बेसिकली वॉक वगैरह करते थे और थोड़ी बहुत कोर एक्सरसाइज में कराता था। मतलब सुबह स्टेडियम वगैरह जाते थे वॉक करने, उनके साथ ही जाता था। थोड़ा बहुत वहाँ पे वॉक वगैरह करा लिया, बॉडी वेट एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं कराता था। तो ऐसे करते करते हमने कैलोरी डेफिशिएंट बेसिकली क्रिएट करा था, थोड़ा बहुत खाना कम कर दिया था और स्ट्रिक्ट कर दिया था। उनका क्या है कि बाहर फंक्शन वगैरह में जाना बहुत वो रहता है, रेगुलर रहता है। और कभी किसी के साथ चले गए, कहीं बाहर चले गए तो वहाँ कुछ खा लिया, वो सब बहुत रहता था। तो बेसिकली वो बंद कर दिया था, वो घर का खाना नॉर्मल खा रहे थे। तो आई थिंक 4 या 6 kgs के आसपास उनका वेट लॉस हुआ था आफ्टर 4 वीक्स। उसके बाद में बाहर चला गया था, फिर वो चीजें डिस्टर्ब हुई, तो फिर वो उनका छूट गया। हालांकि वो एक्सरसाइज वगैरह जो योगा और वॉकिंग तो कर ही रहे हैं, बट सो कॉल्ड डाइटिंग उनकी छूट गई, क्योंकि वही है ना कि आपने रूटीन बेसिकली चेंज नहीं करा था। उस टाइम मैं भी नया नया था, तो मैंने बेस जो क्या कहते हैं ना, साइंटिफिक चीजें उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। प्रैक्टिकल चीजों के बारे में इतना मेरे को भी आइडिया नहीं था। तो उस टाइम मैंने भी जो है बस ऐसी करवाया था उनको कि हाँ ये कैलोरी डेफिशिएंट है, इससे हो जाएगा। मैंने उनके हैबिट्स पे या उनके माइंडसेट पे वर्क नहीं करा था उस टाइम। तो फिर वो वापस वहीं उसी चीज पे आ गए और अभी वेट ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, दोबारा गेन भी कर लिया था उन्होंने वेट। तो वही वही सीन है कि ये सब करने से फायदा तो मिल जाता है, बट वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रूटीन रखना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग पैटर्न रखना पड़ेगा, तभी ज्यादा बेटर है। यार ये ना, ये चीजें मैंने ना सिर्फ एक लाइन में कवर कर ली थी कि खाना कम कर दो और तुम्हारा वॉक बढ़ा लो। ये वर्क करेगा भाई, ये बिल्कुल वर्क करेगा, बट वही बात है शॉर्ट टर्म में ही वर्क करेगा। सो इन दी एंड मैंने शुरुआत में इसीलिए बोला था ये क्वेश्चन कतई बेकार है। मतलब इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, बेकार भाई, क्वेश्चन बेकार है, बट है बहुत लोगों का क्वेश्चन। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ। लोगों को मैजिक पिल चाहिए भाई, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं करना है। आजकल के लोग ये ऐसे ही हैं, हम लोग भी ऐसे ही थे। जब तक मैंने एक्सरसाइज शुरू नहीं करी थी, मेरे को भी कोई मतलब नहीं था इससे। पतला मेरे को भी होना था, हाँ। लेकिन मुझे भी कुछ नहीं करना था। वो तो एक बार मैं चला गया जिम, फिर मजा आया तो बहुत ही मजा आ गया। तो ये तो शुरू हो गया ना। मजा आया तो वो बहुत ही तो मजा आ गया। वो तुक्के वाली बात है ना। सब लोगों का तुक्का नहीं होता। कितने लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं तुक्के में, कोई भी नहीं करता। सो वही बात है, मजबूरी में शुरू मजबूरी चलो में शुरू चल करते हैं सब। चलो फाइनल एडवाइस दो अपनी, 2-2 लाइन में, फिर खत्म करते हैं इसको। फाइनल भाई एडवाइस। फाइनल एडवाइस यही है, खाना कम कर दो, वॉक करना शुरू कर दो ज्यादा, प्रोटीन बढ़ाओ, वेजिटेबल्स बढ़ाओ और पानी बढ़ाओ। वर्क करेगा बहुत छोटे टाइम के लिए, और दोबारा ना 1 महीने बाद फिर जिम में घुस जाना अपने आप। हाँ, और आइडियली मेरे हिसाब से यही रेकमेंड करूंगा कि 6 दिन की जगह 3 दिन चले जाओ और वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, कार्डियो दोनों मिक्स कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। और बस यही, और कम खाओ, कैलोरी डेफिसिट ऑप्शन का है कम खाना। बस प्रोटीन फैट्स का वो उनका ध्यान रखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखो, सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ बस, और पानी का इंटेक बढ़ा दो बस। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अपनी कैलोरी ट्रैक करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि तुम कितनी कैलोरीज खा रहे हो। छोटी छोटी चीजें भी ट्रैक करो एक बार को, फिर तुम्हें आइडिया होगा कि तुम कितना खा रहे हो। हाँ, कैलोरी ट्रैकर्स आते हैं बहुत सारे, कोई सा भी यूज कर सकते हो। माई फिटनेस पैल है, सैमसंग हेल्थ भी आता है, और भी हेल्थीफाई मी पे भी हो जाता है। Healthify Me, तो काफी कैलोरी ट्रैकर है, वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। हालांकि वो एग्जैक्ट कैलोरीज नहीं होती, बट आपको एक रेफरेंस पता चल जाएगा कि इतनी कैलोरीज पे अगर आप वेट लॉस नहीं हो रहा है तो उससे कैलोरीज कम कर लो। हाँ, कि अगर आपके रफ आइडिया डेली हो जाएगा। नॉर्मल कैलोरी सपोज 2500 आ रही हैं, तो आप ट्राई करो कि 2000 कैलोरीज पे आ जाओ और फिर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैक करो।
उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। बट एट दी एंड यही है कि स्टार्ट आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे वर्कआउट करो ना करो, बट एट दी एंड आपको वर्कआउट को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हार्ट रेट एलिवेट करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, तभी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होगी। मसल को स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे, तभी मसल बिल्डिंग या मसल मेंटेनेंस होगा। तो कहीं ना कहीं से एक्टिविटी तो क्या कहते हैं, जिम एक्टिविटी या वर्कआउट एक्टिविटी प्रॉपर, वो तो ऐड करनी ही पड़ेगी। बाकी स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो नॉर्मल, जैसे भी आप चाहो, घर पे रह के होम वर्कआउट्स भी कर सकते हो। होम वर्कआउट भी लोग करते हैं, हालांकि वो डिपेंड करता है कितना अच्छा वर्कआउट प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग कितना अच्छे से रिजल्ट देगा। बट होम वर्कआउट भी कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट रहेगा कि जिम जाओ, बिकॉज जिम जाने में एक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, और लोगों से आप देखोगे, इंस्पायर होगे, मोटिवेट होगे, एंड और एक कल्चर बनेगा वहाँ पे जाओगे तो आप। और तो इक्विपमेंट बहुत अच्छे मिलेंगे वहाँ पे आपको, सब कुछ अच्छे से होगा आपका, ट्रेनर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे कोचेस मिल जाएंगे आपको। तो एक अच्छा तरीके कल्चर क्रिएट हो जाएगा, एक अच्छे तरीके सिस्टम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, तो वहां जाओगे तो बहुत बेटर है। बाकी डिसीजन आपका है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इस नोट पे एंड करते हैं आपका डिस्कशन, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।